हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए एक पीवाईक्यू मॉक देने वाले हैं, जो कि हेल्ड हुआ था एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल 2022 टायर फर्स्ट में 8 दिसंबर 2022 से फिर थर्ड को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आता है और यहाँ पर आप नेक्स्ट पर मूव करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हमारा जो मॉक है 8 दिसंबर 2022 से थर्ड का है। ठीक है, तो देखेंगे क्या बेस्ट से बेस्ट अप्रोच हो सकती है, लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे अपने पेड ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने हमें अपना स्कोर कार्ड शेयर किया हुआ है अपनी पर्सनल चैट से। ठीक है, तो जो पेड ग्रुप के कैंडिडेट हैं, पेड ग्रुप के एस्पिरेंट हैं, उन्होंने हमें अपना स्कोर कार्ड शेयर किया हुआ है। तो आपके सामने हम उनका थोड़ा सा स्कोर कार्ड आपको दिखाना चाहेंगे। ठीक है, तो जैसे एक एस्पिरेंट का ये है जिसका नाम है शुभम कुमार पाठक। ठीक है, ये उनका स्कोर कार्ड है और ये रहा उनका स्कोर कार्ड। देखिए तो उनका जो स्कोर है यहाँ पर आपको दिख पा होगा, ये ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक है, टीयर लाइव टेस्ट ऊपर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो उनका स्कोर आया हुआ है शुभम कुमार का 148.5 आया हुआ है 200 में। देखो रीजनिंग में उनका 47.5 स्कोर रहा, जीएस में उनका 18.5, क्वांट में 42.5, इंग्लिश में 40 स्कोर रहा। ठीक है, टोटल इस प्रकार से जो उनका स्कोर रहा 148.5 रहा। ये हमारे पेड ग्रुप का कुछ एस्पिरेंट का स्कोर है। ठीक है, दूसरे एस्पिरेंट का स्कोर हम आपके सामने शेयर करना चाहेंगे। ये कुछ इनका है जिन्होंने टेक्स्ट बुक पर दिया था। ठीक है, ये उनका टेक्स्ट बुक का मॉक स्कोर है जिन्होंने हमें शेयर किया है। इनका स्कोर है रैंक 13 बनी हुई है और इनका स्कोर आया हुआ है 180 आउट ऑफ 200। ठीक है, तो ये इनकी परसेंटाइल 99.75 रही और इनको जो एक्यूरेसी रही वो 95.79 रही। ठीक है, दूसरे कैंडिडेट का आपको हम स्कोर दिखाना चाहेंगे। कई सारे एस्पिरेंट ने हमारे सामने अपना अपना स्कोर कार्ड शेयर किया हुआ है। ये देखिए, एक है अंकित जी जिनका स्कोर कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इनका स्कोर है आपका 152.5 स्कोर है। जनरल इंटेलिजेंस में इनका स्कोर 45.5 है, जीएस में 23 स्कोर है, क्वांट में 44 नंबर है, इंग्लिश में इनके आपके 40 नंबर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अगले एस्पिरेंट का स्कोर आपके सामने हम साझा करना चाहेंगे, जो कि ये है, जिनका नाम है यहाँ पर आपको दिखेगा, नाम भी उनका पीपी नाम से कुछ लिख रखा है और इनका जो स्कोर है वो 130 आया हुआ है, 130 आया हुआ है। ठीक है, इनका जीएस और रीजनिंग में स्कोर 40 है, जीएस में 21.5 है, क्वांट में 42 है और इंग्लिश में इनका 26 स्कोर आया हुआ है। ठीक है, ये सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने हमारा पेड बैच लिया हुआ है। ठीक है, पेड टारगेट ग्रुप। अब देखो एक एस्पिरेंट का ये स्कोर रहा, इनका भी थोड़ा सा साझा करते हैं। तनु यादव है जिनका स्कोर 104 रहा, ये भी नई है। ठीक है, इनका स्कोर 104 है, रीजनिंग में इनका 39 है, क्वांट जीएस में इनका 5.5 है, क्वांट में 24 है और इंग्लिश में इनका 35.5 स्कोर आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक स्कोर ये रहा जो कि आपके सामने साझा है, यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा। क्वांट रीजनिंग में इनका 47.5 बना है, जीएस में 24.5, क्वांट इनका वीक है जिस कारण से इन्होंने ग्रुप को ज्वाइन किया है और इनका इंग्लिश में है 47.5। ये हमारे कुछ स्कोर रहे। एक स्कोर और आपको दिखाना चाहेंगे जिन्होंने व्हाट्सएप पर अपनी पिक शेयर की थी। ठीक है, एक पहले इसको देखिए, इनका जो स्कोर रहा, इन्होंने 94 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, और इनका स्कोर रहा आपका 138 स्कोर रहा। इन्होंने टोटल स्कोर नहीं शेयर किया, टोटल स्कोर शेयर किया, बाकी सब्जेक्ट वाइज इन्होंने स्कोर शेयर नहीं किया है। एक स्कोर और है, ये रहा, और जिनका स्कोर कितना है भैया, एक सेकंड आपको दिखाएंगे। सुखजीत का 125 स्कोर आया हुआ है, रीजनिंग में 40.5 है, जीएस में 21 है, क्वांट में 26 है और इंग्लिश में आपका 37.5 स्कोर यहाँ पर दिख रहा होगा। एक स्कोर और आपको दिखाना चाहेंगे, ये है, इनका स्कोर है भैया कितना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, टोटल 57 अटेम्प्ट करे थे, टोटल स्कोर इनका 61 है। क्योंकि ये बिल्कुल नए हैं, इन्होंने अभी तक एक भी बार प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, पहली बार इन्होंने मॉक टेस्ट दिया हुआ है। एक और स्कोर आपको दिखाना चाहेंगे, ये हमारे व्हाट्सएप पर आया था जिसको हमने यहाँ पर आपको शेयर किया हुआ है। ठीक है, ये स्कोर है 158 स्कोर आया हुआ है, एक एस्पिरेंट का है। ठीक है, व्हाट्सएप पे आया था ये हमारे,
और जनरल इंटेलिजेंस 42.5 है, जीएस में 33 नंबर है, क्वांट में 50 है और इंग्लिश कंप्रेंशन में 33 नंबर है। यदि आप भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड ग्रुप, तो सबसे कम फीस में पूरे वाईटी में अवेलेबल है, यह मात्र आपके 90 रुपीज़ में। ठीक है, तो ऐसे एस्पिरेंट जो हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको करना क्या है, हमारे टेलीग्राम पर आपको एसएमएस करना है। टेलीग्राम चैनल है हमारा एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो सभी को इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि आपको कैसे क्या ज्वाइन करना है। ठीक है, तो व्हाट्सअप नंबर आपको वहाँ पर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर पर जैसे ही आप एसएमएस करते हो तो आपको वहाँ पर हम ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, तो ये आपकी 90 रुपीज़ फीस है, सबसे कम फीस है। ये इसकी जो वैलिडिटी होगी पूरा टायर फर्स्ट तक आपकी रहने वाली है, तो यहाँ बहुत यूजफुल है, तो आप लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट को ज़्यादा टाइम ना लॉस करते हुए। तो ये हमारा टेस्ट रहा। ठीक है, तो टेस्ट में सबसे पहले हम अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी लैंग्वेज हम अपना एग्जाम देना चाहते होंगे, और यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक कर लेंगे। ठीक है, तो आज है आपकी 23 जून 2024। तो 23 जून 2024 को हम एक PYQ मॉक देने वाले हैं, जो कि 8 दिसंबर 2022 शिफ्ट 3 में एग्जाम हुआ था। बेस्ट अप्रोच सीखेंगे। ठीक है, पेपर में इसको कैसे अटेम्प्ट करें वो सीखेंगे, टाइम मैनेजमेंट, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको हम देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो ये आपके सामने टेस्ट ओपन हो गया है, तो इसको सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट, क्योंकि बच्चों का डाउट रहता है कि पहले कौन सा सब्जेक्ट पिक करें। आपको अपने अकॉर्डिंग पिक करना, जैसे हमारे पिक करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करते हैं, फिर हम जीएस अटेम्प्ट करते हैं, फिर क्वांट अटेम्प्ट करते हैं, फिर लास्ट में इंग्लिश अटेम्प्ट करते हैं, इसी बेस में हम अटेम्प्ट करते हैं। तो आपका जो भी क्राइटेरिया हो, आप जिस बेस में अटेम्प्ट करना चाहो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस प्लस इक्वल यहाँ पर रखना है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, देखो ये माइनस वाला है और ये माइनस वाला है, इनको आप ऐड कर दोगे, 4 2 6 2 1 3 आ गया। अब ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, तो 6 2 8 और 8 9 17, ये 87 माइनस ये, तो पहले वाला तो ऑप्शन नहीं आने वाला है किसी भी हालत में। दूसरा चेक कर लो, मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा भैया, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा चेक करते हैं, यहाँ पर प्लस रखते हैं, मल्टीप्लाई रखते हैं, प्लस रखते हैं, माइनस रखते हैं, इक्वल, ये हो सकता है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 12 छंग 72 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस का यहाँ पर आ जाएगा आपका 22, तो 2 2 4 4 9 13 आ जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन ही बचता है, तो लास्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अगला देखो, u प्लस वी, पहला क्या था, एफ पति है m का, तो u पति है भैया, u पति है, किसका पति है, v का, ये दोनों पति पत्नी हो गए। v मल्टीप्लाई, v माता है k की माता है, और k माइनस बी, k पिता है b का, k कौन है भैया, पिता है, किसका, पिता है b का। तो आपको बताना है u कौन है, b का u, तो u आपके हो जाएंगे कौन, पापा जी की माता यानी पति, यानी कि दादाजी। दादाजी आप कह सकते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें यच आपको दिखाना, ये वाला पहला तो गलत हो जाएगा और ये 2 ठो गलत हो जाएंगे, यानी कि सेकंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने डायरेक्ट इसको देख लिया। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि ऐसे क्वेश्चन हमसे नहीं बनते, तो इनको देखिए कैसे करना है। ये टी जो यहाँ पर लिखा है इसको यहाँ पर रख दी गई, एन यहाँ पर है तो इसको सबसे नीचे लाया गया, ये यहाँ पर है, यहाँ पर जो एन है ना इसको सबसे नीचे यहाँ पर लाया जाएगा। तो सबसे नीचे एन होना चाहिए, जो कि 2 ऑप्शन में है। लास्ट वाला ऑप्शन चेक करते हैं क्या इसमें भी है क्या, नहीं है, तो 2 ऑप्शन हमारे बचे। ठीक भाई, अब देखते हैं अगला स्टेप हमारा क्या हो सकता है, अगला स्टेप इसमें करने की कोशिश करेंगे। अगला इन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर आप इसको देखो, तो यहाँ पर जेड आया, यहाँ पर ए आया, ए कौन सा आया, ये वाला रख दिया गया, यहाँ पर टी आया, टी बीच वाला रख दिया गया, यहाँ पर ओ आया, ओ पहले वाला रखा गया, तो ए रखा जाएगा, यहाँ पर ए आएगा, नहीं सॉरी ट्रेंगल रखा जाएगा, ट्रेंगल, ट्रेंगल किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो उसका बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ऐसा जो क्वेश्चन इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये था, यहाँ से ये फूल बना दिया गया। ठीक है, अब इसी प्रकार ये वाला फूल यहाँ पर था, फिर यहाँ पर चला गया, एक एक पोजीशन बदल रहा है, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें दोनों में है भैया, जब दोनों में है तो ये बात गलत हो जाएगी। और डी नंबर हम चेक करने की कोशिश करेंगे, डी वाला भी हो सकता है। ठीक है, अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। अब इसमें देखते हैं, ये यहाँ पर है तो यहाँ पर एक और लगा दिया गया, अगला लगा दिया गया, नहीं अगला और लगाया जाएगा, यहीं पर यहाँ पर 5 होंगे, तो यही वाला हो जाएगा पहला नंबर, और कोई चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है भैया। अगला देखो, जब ऐसा क्वेश्चन है, बहुत सारे एस्पिरेंट कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि आपको ABCD लिखनी पड़ती है तो कैसे स्कोर होगा। भैया ABCD जब तक आप नहीं लिखेंगे ना, तब तक क्या होगा, ABCD लिख लेते हैं, एक बार टाइम लगता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, बिल्कुल श्योरिटी से बनते हैं, इसलिए हम ABCD आपको लिखने के लिए कहते हैं, बाकी वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ABCD EFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ। ये हमारा कुछ इस प्रकार से ABCD रही। एल के बाद के आना है तो LKJ आएगा। जे से दो ऑप्शन है, देखो लास्ट वाला देखो CDE आएगा, तो ई आपका लास्ट ऑप्शन डी में है, तो इसका डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाइयों। ठीक है, अगला सवाल देखो, इसमें ए के बाद जेड है, अपोजिट दे रखा है, ए का जेड, बी का अपोजिट ए दे रखा है, क्या गलत, ये नहीं आएगा। यानी कि ए से डी जाना है, ए से डी तो 1 2 3, बी से वी जाना है, बी से वी, ये भी नहीं बन रहा भाई। कुछ अलग इसमें अप्रोच आपकी लगेगी। अब जो कह सकते हो वॉबल है, वॉबल को अपोजिट किया गया है, सारे वॉबल्स आप देख लीजिए अपोजिट हैं, नहीं एक कम है, कम है भाई, एक कम किया गया है इसमें, तो बी एक में एक कम करेंगे जेड आ जाएगा, यानी कि ए में एक कम करेंगे जेड आएगा, बी नंबर में जेड आएगा। और यहाँ पर आई दे रखा है, आई में आप एक कम करोगे तो यच आएगा, यच होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में अवेलेबल है, तो सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप डिफरेंस देखो भैया, यहाँ पर 2 का है, ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यार कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कराएं, किसका मल्टीप्लाई करा दें, 3 का, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 दूना 6 1 7, ये नहीं आएगा, 4 का करा दें, 4 बार में आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11, या 8 बार, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा यार, 3 ही बार में जाएगा, 3 बार में इसको जाना चाहिए, 4 चौक, अच्छा सही तो है, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, अब प्लस 2 जोड़ा गया, यानी कि 4 का गुणा, यहाँ पर 3 का गुणा, यहाँ पर 2 का गुणा, यहाँ पर 1 का गुणा, 2 नाम 18, 2 3 6 7 प्लस 2 80 आ जाएगा, 80 गुणे 3 8 3 24 240 प्लस 2 242, यहाँ पर 2 यहाँ पर 5 8 40 2 42, सही भाई 80 आ जाएगा। यहाँ पर भाई एक एक नंबर का गुणा आगे करते जाना है और आगे नंबर आपको बढ़ाते चले जाना है। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, इसमें क्या कहता है, इसमें 18 बनाना है किसी तरह से, आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आप कह सकते हो 4 चौक 16 प्लस 2 9, ये नहीं आएगा। और क्या कर सकते हो, 4 दूनी 8, ये भी नहीं बनेगा। या 6 4 2 6, 6 6 36, 36 का आधा 2, 9 1 10, 10 दहम 100, 100 का आधा 2, 5 3 8 64, 64 का आधा 32, यस बी नंबर, ए नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पर क्या अप्रोच लग गई। ठीक है, अब अगला देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें ई के बाद जी आया है, 1 2 आया, फिर 1 2 आया, फिर 1 2 के से चालू होगा, के से सारे चालू हैं, जी के बाद एफ आया, जी एफ ई आएगा, ई के बाद डी आएगा, डी आना चाहिए, डी आपके एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहले में, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें कहता है कुछ जो फर्श है ना वो प्लेट है आपके, और कोई प्लेट सोफा नहीं है, कोई प्लेट सोफा नहीं है, कुछ सभी बगीचे जो है प्लेट के अंतर्गत है, सब बगीचे जो है प्लेट के अंतर्गत है। इसमें कहा गया कि कुछ फर्शों के बगीचा होने की संभावना, देखो जब संभावना हो ना तो ये बात पूरी सही होती है, तो पहले तो अनुसरण करेगी ही करेगी। कोई बगीचा सोफा नहीं है, कोई बगीचा सोफा नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। सभी प्लेट बगीचा है क्या, नहीं ये बात गलत है। कोई फर्श सोफा नहीं है, कोई फर्श सोफा नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि सोफा और फर्श में कोई रिलेशन नहीं दर्शाया गया। तो पहला और दूसरा सही होना चाहिए, पहला दूसरा आपके ऑप्शन नंबर डी में है भाई। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें आपके सामने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आया, इसमें पी पिता है आर का, पी पिता, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, पी पिता है यहाँ पर क्यू का पिता है, और क्यू गुड़े आर, क्यू गुड़े आर, क्यू बहन है आर की, तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, भाई बहन है तो पी उनका पिता हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें आपके सामने ये रहा, इसमें कहता है कि कोई भी पी जो है क्यू नहीं है, कोई भी पी क्यू नहीं है, सब के सब बी जो है क्यू के अंतर्गत हैं, तो कोई भी पी जो है, कोई भी पी जो है बी नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो सही है। अगला क्या है, कोई क्यू पी नहीं है, कोई भी क्यू पी नहीं है, ये बात उसने पहले ही कह दी थी, ये बात बिल्कुल सही है। कोई बी क्यू नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है, पहला दूसरा अनुसरण करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहता है, 7 पना 35, 8 चौक 32, 11 5 55, 9 3 27, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते चले जाना है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। अगला देखो भाई, इसमें क्या है, मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई, यहाँ पर आप 2 चौक 8 और 4 नहीं 36 माइनस का आ जाएगा, ये वाला तो नहीं होगा। अगला यहाँ पर माइनस रखो, यहाँ पर गुणा रखो, यहाँ पर आ जाएगा 8 और 3 त्रिकाई 9, 3 दूना 6 प्लस 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 10,
ये भी गलत भाई। अगला देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई। अरे एक सेकंड भाई, एक सेकंड, यहाँ पर गलत कर दिया हमने, एक सेकंड, यहाँ पे गलत कर दिया हमने, यहाँ पे गलत कर दिया। देखो यहाँ पर माइनस लगाना है, यहाँ पर गुणा लगाना। तो भैया जब गढ़ो डिवाइड करोगे दो आएगा ना, दो आएगा, 6 दूने 12 आएगा यहाँ पर, 8 माइनस 12 प्लस 10, ठीक है 10 आएगा यहाँ पर। यहाँ पर आप घटाओगे आप कितना आ जाएगा, 3 तिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 6 तिका 18 आएगा, सॉरी 18 माइनस 10 प्लस 10 तो 0। बी नंबर ही आपका सही है भाई, बी नंबर ही सही है। अगला देखो, अगले में क्या है भैया, इसमें कुछ इस प्रकार से हमें 100 जोड़ा गया, इसमें 100 जोड़ा गया, यहाँ पर 100 जोड़ा गया, 100 जोड़ा गया, 100 इसमें नहीं जोड़ा गया, इसमें भी नहीं जोड़ा गया, इन दोनों हो सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या जोड़ा गया, इसमें 1000 जोड़ा गया, इसमें 1000 जोड़ा गया, इसमें 1000 जोड़ा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहता है, इसमें आपके सामने क्वेश्चन है और डिवाइड और प्लस को बदलने के लिए। 3 दूनाई 6, 6 दूनाई 12, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 12 है, 12 और 18, 12 18 8 2 10, ये नहीं आएगा, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, यहाँ पर प्लस रखो, यहाँ पर डिवीजन रखो, डिवाइड कराओगे हो जाएगा क्या, 3 2 छंग 12, नहीं 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 त्रिकाई 9, 3 दूना 6 आ गया, 6 में गया माइनस का 3 माइनस 3, ये भी गलत हो जाएगा। अगला चेक करेंगे, यहाँ पर आप प्लस रख दोगे, यहाँ पर डिवाइड लगा दोगे, ये वाला तो गलत है। अगला रख दोगे, यहाँ पर डिवीजन लगाओगे, यहाँ पर आप प्लस लगाओगे, तो 7 21 3, 3 का नाम 3, 3 चौक 12 प्लस 14 माइनस 9, 28 माइनस 9, 18 में 9 गया 9 1, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें क्या कहता है, इसमें आपसे कह रहा है एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत, तो 4 और 2, 4 2 से कटेगा, 6 आ गया, 6 आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहता है, इसको किड्स आर हैप्पी, आर देखो यहाँ पर सबसे पहले आर है कहीं पर, आर कहीं नहीं, 3 3 6 आया है, अच्छा 3 3 6 नंबर देखने, तो 4 3 5, 4 3 5, 4 3 5 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, कोशिकाएं ऊतक से रिलेटेड है, तो अंग किससे रिलेटेड है, अंग आपके शरीर से रिलेटेड है, और क्या, सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकालय से, नवीन नाविक वायुयान से, गलत, पुजारी मंदिर से, यस बी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है, एम के बाद जे आया हो भैया, 1 2 3 है, जी के बाद ई 1 2 आया है, इसमें 3 का, इसमें 2 का है, डब्ल्यू के बाद टी 1 2 3, यहाँ पर 3 का है, ओ के बाद एल 1 2 3, यहाँ पर 3 का है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कहता है, इसमें आपसे कहता है इस साइड आएगा, इस साइड आएगा तो डार्क वाला इस साइड, ये वाला तो सही है, इस साइड भी ये भी सही है फिगर, अगर यहाँ पर देखें ये भी सही, ये भी सही, तो पहला ही ऑप्शन आपका पूरा का पूरा सही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कहता है, पहले 5 और 2 में कौन सा सबसे पहले आएगा, 5 और 2, ई एम पी एल ओ ओ, वाई वाई ई 2 आएगा पहले, 5 वाला कैंसिल, 5 5 4 1 में कौन आएगा, 4 और 1 में ई एम पी ओ आएगा कि सबसे पहले आर आएगा, पहले ओ आएगा, यानी कि 4 आएगा, 4 आएगा तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन सॉरी, 12 बरी में 144 माइनस 2, 88 64 माइनस 2, 4 चौक 16 माइनस 2, 196 माइनस 2, तो ये 196 यहाँ पर 194 आएगा, तो यही वाला आपका गलत है, बाकी आपके सारे सही है। तो रीजनिंग हमने भाई पूरी अटेम्प्ट कर ली और बहुत ही कम समय में। अब आते हैं जीएस वाले सेक्शन में। देखो, चोल राजवंश के दौरान लिखित में से कौन सा शहर मंदिरों के शहर के रूप में विकसित हुआ था, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए भिल्लव से, ये तो गलत है, अजमेर ये भी नहीं है, चोल अहमदाबाद, यार ये क्वेश्चन, चोल राजवंश के दौरान लिखित में से कौन सा शहर मंदिरों के, अच्छा मंदिरों के शहर के रूप में विकसित हुआ था, तो देखो ये तो तीनों गलत है, फिर चौथा ही हो जाएगा यही नंबर आपका, भिल्ल स्वामिन। ठीक है, यही एक ऐसा मंदिर था जो चोल राजवंश के समय में मंदिरों के रूप में विकसित हुआ था, मंदिरों के शहर के रूप में। ठीक है, हम क्वेश्चन गलत पढ़ रहे थे भाई। अगला, गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन, गोंडवाला, अच्छा ठीक है, जो धातुकर्म कोयला है कहाँ स्थित है, ये आपके दामोदर घाटी में स्थित, चंबल में नहीं, कृष्णा में नहीं, नर्मदा में नहीं है, ये तो सिंपल से क्वेश्चन है भाई जियोग्राफी के, आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे हमारे। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, आईसीसी 2022 की बात हो रही है, तो नहीं पता, 2022 का करंट है। ऐसे जीवों के उदाहरण की पहचान कीजिए जो तृतीय पोषक से संबंधित नहीं है, तृतीय पोषक से संबंधित नहीं है। देखो मछली तो तृतीय पोषक की है भाई, भेड़िया भी है, पक्षी भी है,
गाय नहीं तिथि पोषक, गाय आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत, जो एंडीज पर्वत है, परिवहन के लिए प्रयोग किया जाने वाला सबसे ज़्यादा जानवर कौन सा है? देखो यहाँ पर बैल का यूज नहीं किया जाता, ना ही ऊँट का किया जाता, ना ही गधे का किया जाता। यहाँ पर एक जानवर है जो कि लामा कहलाता है, तो लामा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। प्रारंभिक तुर्की शासकों ने दिल्ली पर मतलब कब से कब तक शासन किया दिल्ली पर? दिल्ली पर अगर शासन की बात करें, तुर्की की बात आए तो 1206 में आई थी, 1206 में आए थे, और 1206 से शासन इन्होंने किया था लगभग। तो 1206 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में, सी में सॉरी। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कहता है, सुरेखा पुणेकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र की एक नर्तकी है। सुरेखा पुणेकर, ये नहीं पता यार, क्योंकि सारे के सारे महाराष्ट्र के नर्तक हैं, ये तो नहीं पता भाई, इसको स्किप करते हैं, ये क्वेश्चन नहीं पता। नेक्स्ट है 15वां पुरुष FIH हॉकी विश्व कप कब आयोजित किया जाएगा? ये भाई 2023 में आयोजित किया गया था, आपने देखा ही है। जो 15वां पुरुष FIH हॉकी विश्व कप था, ये 2023 में आयोजित किया गया था। 2023 कहाँ है? डी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, पृथ्वी का जो कोर होता है किससे निर्मित होता है? आपको पता है सियाल, सीमा, निफे, निकिल आपका राइट आंसर हो जाएगा, निकिल और लोहा। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम, तो मोहिनीअट्टम आपको पता है मोहिनीअट्टम कौन है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए प्रतिपादक नहीं है, स्मिता राजन है मोहिनीअट्टम से, जया प्रभा भी है और राधा दत्ता भी है, ये नहीं है भाई। प्रतीक्षा काशी आपकी राइट आंसर हो जाएंगी, कि जो कि नहीं है रिलेटेड आपकी। नेक्स्ट हो जाएगा मौलिक कर्तव्यों, मौलिक अधिकारों का उल्लेख है किसमें? तो भाग आपका जो 3 है, इसे मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन यार दिए हुए जीएस में। प्रसिद्ध हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटन स्थल उद्गम मंडल को किस नाम से जाना जाता है? क्या कह रहा है? प्रसिद्ध हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटन स्थल उद्गम मंडल को किस नाम से भी जाना जाता है? ऊटी। ऊटी आप लोग नाम सुना होगा, ऊटी। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर, ऊटी। ठीक है, शिवपुरी नहीं, ऊटी है भाई। नेक्स्ट देखो, मंत्रिपरिषद राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितने % से अधिक नहीं होनी चाहिए? कितने % अधिक नहीं होनी चाहिए? 15, 20, 12, 10, ये भी नहीं पता यार, ये पॉलिटी का क्वेश्चन एक रह गया। नेक्स्ट देखो, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपने मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। मांझी वसुंधरा अभियान कहाँ पर चलाया गया? मांझी वसुंधरा, ये आपके या तो महाराष्ट्र में है या तो कर्नाटक में है, दो में से कहीं एक है, या तो महाराष्ट्र तो कर्नाटक। राइट आंसर यहाँ पर कर्नाटक टिक किए दे रहे हैं, कन्फर्म तो नहीं है, पर इन्हीं दो में से कोई एक है। अगला देखो भाई, सब शर्करा की सबसे कम मात्रा किसमें होती है? देखो सेब तो इसमें तो होती है ज़्यादा, आलू में भाई सबसे कम होती है, क्योंकि तीनों मीठे होते हैं, आलू थोड़ा सा कम मीठी होती है इन सबसे। ठीक है, अगला देखो, पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक 18 जुलाई 2022 को लोकसभा में पेश किया गया। इस अधिनियम के तहत किस राज्य ने परिवार न्यायालयों की स्थापना की? ये तो नहीं पता भाई, स्किप करते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कारक लागत और बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद की रिपोर्ट करता है? तो ये आपका क्या हो सकता है? इसमें क्या कहता है? कारक लागत और बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। देखो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसमें केंद्रीय सांख्यिकी मंत्र कार्यालय जो है ये हमें लग रहा है, ठीक, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड थोड़ा सा हमें दिख रहा है। जी का जो मान की स्थापना किसने की थी? तो जी का जो आपने देखा होगा, जी की मान की जो स्थापना की थी वो शायद हेनरी ने की थी। हेनरी तो पहले ऑप्शन में दिख रहा है, कंफर्म फायराडो तो नहीं है भाई, न्यूटन भी नहीं, क्यूरी भी नहीं है, तो पहला ये ऑप्शन भी सेट हो रहा है यार, यही होगा भाई, हेनरी होगा। ठीक है, अगला देखो, क्या कह रहा है इसमें? संगीतकार ने नीदरलैंड में रॉटरडैम संगीत कंजर्वेटरी में विश्व संगीत विभाग में कलात्मक, ये तो नहीं पता भाई, बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। ATP के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है? तंत्रिका आवेग प्रसार, ये तो बात सही है शायद, हाँ। एंजाइमा का स्राव, नहीं ये नहीं होता। मांसपेशियों का संकुचन, प्रोटीन संश्लेषण, हाँ यही तो सही होना चाहिए भाई। अगला देखो, 1956 में उद्योगों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया? एक सेकंड, ये वाला गलत है भाई हमारा, ऐसा तो नहीं होगा, नहीं।
कंफर्म नहीं, स्किप करते हैं इसको भाई, गलत ना हो जाए। औद्योगिक नीति का संकल्प 1956 में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया? ये तो भाई सिंपल सही, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 3 भागों में। महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस गुप्त शासक ने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा 1498 में आया था, जिसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। उस शास्त्रीय नर्तक का नाम बताइए जिसे 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार, ये भी नहीं पता भाई। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने प्रधान, ये भी नहीं पता भाई। अगला है, आ जाते हैं भाई क्वांट में। क्वांट वाले सेक्शन में देखते हैं। सबसे पहला क्वांट का क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, पहले वर्ष में कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण एक कस्बे में इतने % की कमी आई। ठीक है भैया, कमी आ गई। दूसरे वर्ष फिर इतने की कमी आई। तीसरे वर्ष इतने की वृद्धि हो गई। वर्ष के अंत में इतनी रही, तो प्रारंभिक में कितनी रही? भाई इसको सॉल्व करो। सबसे पहले 5 से काट दो, 0 आ जाएगा। 5 से काटोगे 5 दूना 10, 5 1 5, 5 दूनाई 10, 19 पना 95, 19 पना 95 2 बार में। ठीक है, 2 दूनाई 4 दूनी 8000 इधर आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई कराओगे 361 आ जाएगा 19 का। 21 का मल्टीप्लाई करा दोगे, 2 1 9 2, 2 6 12, 2 3 6 1 7, 1 6 2 8, 3 2 5 और 7 आ गया, 7 5 8 1। लेकिन कहा लास्ट में इतनी है। ठीक है, लास्ट में आपकी दे रखी है 9 4 7 6 2 5 की वैल्यू 7 5 8 1। आपको 8000 की निकालना। 3 0 तो भैया आएंगे ही आएंगे। 3, ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है, सबसे लास्ट में कितना आएगा? 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले ये जब कटेगा 5 बार में कटेगा, और लास्ट में क्या आ सकता है? 7 से हो सकता है क्या? ये 7 बार में मल्टीपल चेक करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एग्जैक्टली 8 का पहले मल्टीपल करा दें। 8 5 40, 4 हासिल, 8 दूनी 16, 16 4 20, 2 हासिल, 8 6 48, 2 50, 50, 5 हासिल, 8 7 56, 5 6 हासिल, 8 6 48, 8 6 48, 1 सेकंड भाई क्या आ रहा है? 8 6 48, 8 7 56, 61, 6 हासिल, 8 चौक 32 आएगा, 32, तो 6 2 8, 4 हासिल, 8 9 72, 3 हासिल, 8 9 72, 3 75, पूरा कट गया भाई। सिर्फ यही वाला आ जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, बी नंबर। नेक्स्ट सवाल में है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% छूट पर बेचने का दावा करता है। 10% मतलब 100 की वस्तु कहता है मैं भाई बेच रहा हूँ कितने में? 90 में बेच रहा हूँ। लेकिन कहता है क्या? प्रत्येक लागत 20% वृद्धि करके बेचता है। मतलब 100 की वस्तु थी वो 120 में बेचता है। तो बताओ लाभ कितना उसको? 0 से 0, 0 से 0 कट गया, तो 100 से 12 नहीं है 108, 8% उसको लाभ है भाई, 8%। 100 की वस्तु थी 108 में बेच रहा है, 8% का लाभ हुआ। अगला सवाल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि आपका जिसका आयतन इतना हो। तो 7 7 49 7 347, तो ए बराबर 7 आ गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला इनके 6 7 7 49, 6 9 में 54, 5 हासिल, 6 चौक 24, 24 5 29, 295 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, चतुर्थानुपाती 9 19 गुणे 272 बटे 17, 17 का नम 17, 17 छक्का 102, तो 9 छक्का 54, लास्ट में 4 आ जाएगा, 304 आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, 500 मीटर की सीधी दौड़ में ए बी को इतने मीटर से हरा देता है। 500 मीटर की सीधी दौड़ भैया ए और बी लोगों की है। बी को 500 मीटर से हरा देता है, ए जो है बी को हरा देता है, यानी कि ए जो है बी को हराता है, यानी कि ये 450 ही चल पाता है। 600 मीटर की रेस में बी जो है ना सी को, बी जो है सी को हरा देता है। 600 मीटर चलता है, लेकिन सी जो चलता है कितना? ये चलता है 540 चलता है। 400 मीटर रेस में ए कितने से हराएगा? सबसे पहले इनको आप इक्वल करो। 5 दहम 50, 5 निया 45, यहाँ पे काटेंगे कितने? 3 से, 3 दुनाई 6, 3 से काटोगे आप 3 एकन्नम नहीं, 3 एकन्नम 3, 3 अठी 24, 2 दहम और 2 नाम 18। तो ठीक है, इनको सबसे पहले इक्वल करो। यहाँ पे 10 का गुणा कराओ, यहाँ पे 9 का गुणा कराओ, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 9 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 90, ये आ जाएगा कितना? 9 9 81। अगर मान लो 600 मीटर की रेस है, 600 की, तो 6 का गुणा करा दो, 6 6 नाम में 54, 6 का नाम 6, 6 8 48। तो ए सी को कितने मीटर से हराता है? 10 में 6 गया 4, ए हराता है ना सी को कितने मीटर से हराता है? तो सी तो इतना चलेगा, 6 का नाम 6,
ये कहाँ पे गलत कर दिया हमने भाई, 981 आएगा यहाँ पर, इधर 10 धाम 100 हो जाएगा। 400 मीटर के अच्छे रेस है भाई, 400 मीटर की। एक सेकंड, 4 का नाम 4, 4 8 32 आ जाएगा। 10 में 4 गया, 6 आएगा लास्ट में। 6 आपके एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी नंबर भाई, सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, राजू सुनील विशाल अलग अलग एक काम को, राजू है सुनील है विशाल है, 20 दिन में 30 दिन में और 40 दिन में कर सकते हैं। इनका एल्सियम निकाल लो पहले, कितना 4 3 12, 120 आ जाएगा। 20 छक्का 3 चौक 12, 4 3 12, ये आ गया। राजू कितने दिन में काम को पूरा कर सकता है यदि सुनील और विशाल वैकल्पिक दिन में सहायता करते हैं उसकी। राजू रोज काम करता है, एक दिन ये आ जाता है, एक दिन ये आ जाता है, यानी कि 2 दिन में जो काम हो जाता है 6 4 10 और 6 3 9 19 काम हो जाता है। तो 19 दुनिया 38 57 चौक 96 19 5 95 19 छक्का 114, 6 बार में 6 दुनिया 12 114, 6 काम बचा जो कि काम करेगा कौन, पहला वाला। 2 3 6 2 5 10 12 सही 3/5 आना चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। 1 नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, मोहित ने 1260 रुपये में टेबल खरीदी और कुछ खरोंच के कारण से इतने रुपये में बेच दिया। अच्छा, 1260 में 3 आ जाएगा, यहाँ बचा 15, 15 में 9 गया 6, यहाँ बचा 1, 63 रुपये का प्रॉफिट हुआ 1260 में, सॉरी लॉस हुआ, और गुणे 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 बार में कट जाएगा, 2 पंचे 10, 5% आपका यहाँ पर राइट उत्तर आ जाएगा भाई, 5%। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, एक विद्यार्थी ने गलती से 45 स्थान पर 65 रख दिया, औसत अंक में इतने की वृद्धि हो गई। मान लो पहले इतना था तब 45x आ गया, दोबारा क्या हुआ, इतने की वृद्धि हो गई, यानी कि कितना कह सकते हो यहाँ पर 15 का वृद्धि, 15, अब 15 ये था 5 5 10, 6 में 4 गया 2, तो 20 23 1/3, 1/3, तो 3 दूनी 60, 60 आना चाहिए आपका राइट उत्तर, 60 आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, अगले में क्या कहता है, स्वास्थ्य और मनोरंजन, स्वास्थ्य कहाँ है, स्वास्थ्य ये पहला नंबर, मनोरंजन कौन सा, मनोरंजन आपका ये वाला है, 6 4 10 2 1 3 1 40 आ जाएगा। भोजन व्यय का अंतर, अच्छा अंतर है, सॉरी 1 सेकंड, अंतर कह रहा है इनका भाई, अंतर कह रहा है, तो 2 और 1 अंतर जो है भोजन पर व्यय का कितना %, भोजन पर ये वाला है 20 गुणे 100, 20 पंचे 100, 12 पंचे 60, 60% आ जाएगा, 60%, 60% आपका किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर आपका यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, जे जो है पी और क्यू, पी क्यू आर में बिक्री किसकी, बाइक्स की, इनकी देख 3 3 5 8 बटे 3, फिर आगे J2 क्या है, RST ये कारों की बिक्री, 8 7 15, 15 10 25, 25 00 बटे 3, रेशियो निकालना 3 3 00 00, 8 रेशियो आ जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में कहता है इसका मासा निकालो। भैया मासा में 2 डिजिट बाद पॉइंट तो सब में आएगा, ठीक है, कटे किससे रहा है, 8 4 12, 6 3 9, 6 3 से कटेगा, 3 से ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, 5 1 6 5 3 8, ये बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 3 से यही कट रहा है सर, ठीक है। अगला सवाल देखो, ए और बी के मानों के लिए समीकरण को संतुष्ट करो। ए का मान रखो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉट स्क्वायर एक्स प्लस ए गुणे बी, साइन एक्स गुणे कॉस का क्या लिख सकते हो, कॉस अपॉन साइन, साइन साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पर रख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर बी tan स्क्वायर एक्स प्लस रखोगे, यहाँ पर आप इसको ब्रेक करोगे क्या आ जाएगा, ब्रेक करोगे अगर इन दोनों का गुणा करा दिया, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा, दूसरा क्या बनेगा, यहाँ पर कॉट स्क्वायर आ जाएगा बराबर, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर प्लस करके, अच्छा इनका स्क्वायर भी लगा भाई, स्क्वायर भी लगा, यहाँ पर करोगे कॉस, कॉट को क्या लिख सकते हो आप, कॉट को लिख सकते हो कॉस अपॉन साइन, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, यहाँ से कॉस स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, कॉस स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, नीचे क्या बचा साइन स्क्वायर, ये कहाँ से आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा यार, तो डी नंबर बनेगा क्या यहाँ पर, एक सेकंड इनको फिर से चेक करते हैं, इनको संतुष्ट करना है, तो या तो कोई हम वैल्यू मान ले, अगर वैल्यू माने अगर, पहला विकल्प एक बार और चेक करते हैं, साइन स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा सी स्क्वायर, कॉट स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पर
साइन मल्टीप्लाई कॉट का होल ऑफ स्क्वायर, तो साइन को लिख दो कॉस अपॉन साइन, तो इससे कट गया, यहाँ पर सिर्फ बचा कॉस स्क्वायर। तो पहले वाले से तो किसी हालत में साइन स्क्वायर आने वाला नहीं है, ठीक है, तो पहला वाला तो गलत ही कर दो आप, दूसरा पुट करो। कॉस स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर लिखोगे कॉस मल्टीप्लाई साइन अपॉन कॉस, इस साइन स्क्वायर लिख दोगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर, इससे भी किसी हालत पे नहीं आने वाला ये, ठीक है। अगला पुट करो तो भाई कॉट स्क्वायर, इससे कुछ बन सकता है। अगर यहाँ पर रखोगे आप कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर रखोगे कॉट स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स, इसका पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं लगा, ऐसे है। अगर इसको आप ब्रेक करते हो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, इसको पूरा ओपन करो, प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको ओपन करोगे कॉट स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स बाहर कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लोगे, यहाँ बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस ये कॉस स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर क्या होता है 1/sin स्क्वायर, 1/sin स्क्वायर कह सकते हो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, नहीं कॉट स्क्वायर। सी नंबर आपका सही है भाई, सी नंबर आपका सही है, टाइम भले ही लग गया लेकिन हमें आ गया ये। अगला देखो, 7 अंकों की संख्या में क्या जो 7 को किसी संख्या में जोड़ा जाता है और योग में 5 से गुणा कर दिया जाता है, फिर गुणनफल को 3 से विभाजित। देखो सबसे पहले कर, मान लो संख्या x है, तो सबसे पहले इसमें x जोड़ दिया, फिर योग को 5 से गुणा कर दिया, फिर गुणनफल को 3 से विभाजित कर दिया, और भागफल जो आया उसको भागफल मान लो इसमें 4 से विभाजित कर दिया, तो परिणामी 16 आता है। तो इधर आ जाएगा ये, तो 16 4 20 बन गया, 20 23 60 बन गया ये, तो इधर आ जाएगा 15, ये x प्लस 7 अब बटे 15, तो 12 5 60 12 ही आ गया, x बराबर 12 माइनस 7 आ गया, x बराबर 5 आ गया, 5 आपका यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन थी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, थीटा बराबर दे रखा है इतना 35 बराबर, देखो कॉस 135 इंटू साइन 15 टू साइन इंटू कॉस बी, 2 साइन इंटू कॉस बी का फार्मूला लगा दो, 2 साइन इंटू कॉस बी, तो फार्मूला क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी का जो फार्मूला होता है कह सकते हो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे 5 5 10 3 1 4, 5 5 10 3 1 4 1 5 150 हो जाएगा, यहाँ पर तो 150 आ गया, माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा 0 2 1 120 आ गया। साइन 150 का वैल्यू निकालोगे तो किसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन 90 प्लस 60 माइनस, इसको क्या लिख सकते हो साइन 120 का डायरेक्ट भी मान निकाल सकते हो, बट आप ऐसे भी कर सकते हो, साइन 90 प्लस 60 तो कॉस 60, तो कॉस 60, साइन 90 प्लस 30 तो कॉस 30, साइन 60 का मान होता है 1/2, इसका रूट 3/2, तो 1 माइनस रूट 3/2, 1 माइनस रूट 3/2, 1 माइनस रूट 3, बी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा, बी नंबर, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये दे रखा है, इसमें 5 रखा है, इसको ऊपर लगाओगे ऊपर लग जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, सीधी सीधी बात, इसको आप ऐसे ही कर लो, यहाँ पर आप कर लो, ऊपर बी हो जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, यहाँ पर प्लस बी रहेगा, प्लस 1 रहेगा, एक सेकेंड भाई, प्लस 1 रहेगा, और अगले में c अपॉन में और c प्लस बी प्लस 5 हो जाएगा, प्लस अगले में a 5a अपॉन में 5a प्लस c प्लस 1 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से बनी गई। ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है 5, यानी कि किसी ना किसी को मानना पड़ेगा हमें 0, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू 0 मान सकते हैं पर 0 नहीं, 1 मानना पड़ेगा, 1 1 2 2 से काम आएगा। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कुछ वैल्यू मान लें, ऐसे ए की वैल्यू 1 मान लें, बी की वैल्यू 1 मान लें और सी की वैल्यू हम यहाँ पर 5 मान लें, अगर पुट करें तो ए बी की देखो यहाँ पर भी आ गया, बी की वैल्यू 1/1 1 2 1 3 आ जाएगा, 1/3 बन गया ये, ठीक है। प्लस यहाँ पर सी की वैल्यू 5 रख दोगे, 5 5 10 10 1 11 हो जाएगा, 5/11 हो जाएगा ये बनेगा ना भैया। सी रखा है, सी का वैल्यू 5 रख दिया, सी का वैल्यू 5 हो गया, और यहाँ पर 5 यहाँ पर रखा, 5 प्लस यहाँ पर 5, एक सेकंड भाई, यहाँ पर आप पुट करो, यहाँ पर मत पुट करो, आप इसी में पुट करो, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। देखो यहाँ पर आप क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, 1/3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर पुट करोगे 1/5, 5 से 5 कट गया, 1/3
3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर पुट करोगे 5, 5 से 5 कट गया, 1 1 1 1/3 आ गया, 3/3 यानी कि 1 आ जाएगा भाई, राइट उत्तर 1 आएगा। ठीक है, वैल्यू सेटिस्फाई करके आप कर सकते हो भाई। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें आप लिख सकते हो इसको 1/cos माइनस कॉस बराबर 4, तो इसको लिख सकते हो 1 - cos स्क्वायर अपॉन कॉस बराबर 4। तो यहाँ से 1 - cos स्क्वायर बराबर 4 कॉस लिख सकते हो। यहाँ पर लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, यहाँ पर -1 लिख सकते हो। अगर आप इसको करो, क्या कर सकते हैं इसको, 4 का नाम 4, तो कोई फैक्टर भी तो नहीं इसका बन रहा, तो इसको आप धरा 4 से लगाना चाहोगे, धरा 4 से आप लगा लो। अगर आप धरा 4 से लगाओगे माइनस का बी आएगा, माइनस का बी यानी कि माइनस का 4 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर, 4 चौक 16 माइनस का 4 AC, तो प्लस का 4 हो जाएगा अपॉन में 2, तो माइनस का 4 प्लस माइनस 16 4 20 आ जाएगा रूट के अंदर बटे 2, माइनस का 4 प्लस माइनस 2 रूट 5 बटे 2, 2 से काट दो, माइनस का 2 प्लस माइनस रूट 5, ये आएगा। लेकिन हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, किसका वैल्यू आ गया, cos x का वैल्यू आ गया, तो 1 प्लस आप इसका वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, एक बार आप प्लस ले लो। अगर आप प्लस वाली वैल्यू लेते हो तो प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा बेटर रहेगी, तो 5 आ जाएगा, 5 प्लस 2 दूना 4, 5 प्लस 1 सेकंड यहाँ पर इसको रखते हैं, ये आ गया, इसको यहीं पे रखते हैं, ज़्यादा सुटेबल रहेगी। इसको अगर यहाँ पर रख दो 1/√5 - 2 और प्लस इसको लगा दें यहाँ पर, इसका ऊपर से एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, सिर्फ एक ही कॉस बचेगा, तो √5 - 2 कर दो, यानी कि 1 प्लस ये कह सकते हो, तो 5 प्लस 4 - 2 √5, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 5 4 9, 5 4 9 √5 - 2। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो भाई, अरे यार ये तो नहीं आ रहा, एक सेकंड भाई, वैल्यू तो हमने सही निकाली, वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं, यही वैल्यू आनी चाहिए, बट यहाँ पर कैलकुलेशन में मेन प्रॉब्लम हो रही है कि कैलकुलेशन में करें तो करें क्या। अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे रखना चाहो, ये लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, आप अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे 1 बटे यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट कर दो √5 - 2 का स्क्वायर, नीचे √5 - 2। ठीक है, आप इसको यदि अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग में क्या आ जाएगा, अलग अलग कर दो, 1 बटे √5 - 2 प्लस इधर क्या बचेगा, इधर आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर करके देखो आ जाएगा, स्क्वायर करके आ जाएगा, इसका मान क्या होगा, स्क्वायर करके आ जाएगा, तो प्लस में लिख दो इसको पूरा का पूरा है यार, वैल्यू नहीं यार सेटिस्फाई करवा पा रहे हैं हम, √5 - 2, इस तरह में कुछ कटेगा ही नहीं, इसको भाई स्किप करते हैं, बाद में करेंगे इसको। अगला देखो, टाइम बहुत निकल गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें क्या कहता है, देखो इसको देखते हैं। सबसे पहली बात इसमें कह रहा है अरुणाचल प्रदेश में महिलाओं की संख्या, अरुणाचल प्रदेश में जो महिलाओं की संख्या है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है भैया, ये है, महिलाओं की संख्या 3 है, 3/8। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या 2/5 है, इनका रेशियो निकालना है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो 25% है, और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट में यानी कि 15% है। तो ये इसको काटोगे तो आप कैसे कटेगा, तो 5 3 15, 3 से 3 कट गया, सबसे पहली बात है। तो 25:8 16 के समकक्ष आना चाहिए, यही अगर किसी ऑप्शन में होगा तो हो सकता है 25:16। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा, बी नंबर भाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या इतनी है 5 मान लो, इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, 10 की दूरी पर रखा गया, केंद्र से 10 की दूरी पर, सॉरी, तो ये 10, एक सेकंड, ऐसे बना हुआ है फिगर, ये ऐसे ऐसे है, ये 10 है, ये आपकी रेडियस 5 है। स्पर्श खींची गई स्पर्श रेखा की वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वृत्त पर एक खींची गई स्पर्श रेखा, उसकी लंबाई बताओ कितनी। इस प्रकार से नहीं भाई, देखो फिर से देखो, ये आपका सर्कल बना है, ये आपकी रेडियस है। उसने एक चीज़ कही, वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र मान लो ये है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये खींची गई। अगर ये 5 है, ये 10 है, ये 90 डिग्री का बनेगा, 10 दहम 100 और 5 5 25, तो यहाँ से आ गया 75, 25 3 75, 5 √3,
डी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भाई। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में क्या है, एक खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या आर, कैपिटल आर मान लेते हैं, स्मॉल आर मान लेते हैं। खोखले गोले का आयतन बताओ कितना है। आपको आयतन का फार्मूला हमने कई बार बता रखा है, 4/3 पाई, 6×6 = 36, छक्का 216, 6×6 = 36, 200, 3×9 = 27, ये आ गया। अब यहाँ पर हम 4/3 पाई, पाई का मान रखा गया है, पी रखा गया है, यानी कि पाई नहीं रखा गया। 4/3 पाई, यहाँ पर घटाओगे 16 में 7 गया 9, यहाँ बचा 10, 10 में 2 गया 8, यहाँ पर 1 आ गया। 3 से काट दो, 3 × 18, 3 × 9, 4 × 3 12, 4 × 24, 1 25, 252 पाई आ जाएगा। 252 पाई ऑप्शन नंबर ए में है, ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक निश्चित राशि 22 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। पी गुणे 20 सालों में आर की स्पीड से 6 गुना हो जाती है, यानी कि 5 पी, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 20 25 100, आर बराबर आ गया 25%। फिर उसी राशि का 5 गुना, 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, 1 सेकंड। पी गुणे 25 गुणे एन बटे 100 बराबर कितने गुना, 5 गुना, तो 4 पी आ जाएगा। पी से पी कैंसिल, 25 × 100, 4 × 16 है, 16 वर्ष आपका यहाँ पर राइट उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या रखा, सही 5 वर्षों में ए और बी की कुल आय के बीच अंतर कितना है। ए और बी की कुल आय के बीच 5 5 10, 5 15, 15 6 21, 2 हासिल, 8 2 10, 10 7 17, 17 17 4 21, 21 9 30, 30 10 40, 1 41, 6 2 8, 8 16, 1 हासिल, 9 3 12, 1 13, 13 8, 13 8 21, 21 4 25, 2 हासिल, 2 1 3, 3 2 5, 3 1 4, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 4, 45 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर। डिफरेंस निकालना था दोनों का। नेक्स्ट देखो भाई, त्रिभुज दे रखा है, कोण दे रखे हैं, 2x का मान बताओ कितना है। सबसे पहले जोड़िए, 8x 9x 10x, 10x माइनस प्लस में हो जाएगा 26 में प्लस का 20 आ जाएगा बराबर 180, तो 10x बराबर हो जाएगा 160, x बराबर हो जाएगा 16, तो 16 तो नहीं 32 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहता है, ये दे रखा है, इसका मान निकालना, तो आप इसको खोल लो भाई। तो 2z² माइनस का z, माइनस का 7 दूनी 14z और प्लस का 7, 4 दूनी 8z², यहाँ पर आ जाएगा 13, 13 चौक 52, 52z माइनस 7 चौक 28, ए की वैल्यू 8 है, ये 52 है, सी की वैल्यू 28 है, ठीक है। तो 8 2 10, 60 आ गया, 60 में 28 घटाओगे 2, यहाँ पर बचा 5, 5 में 3 2 गया 3, 32 आ जाएगा, 32 आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, एक त्रिभुज दे रखा है भैया, ए बी सी त्रिभुज है, ए डी बी ई सी एफ, ए बी सी से मध्यिकाएं हैं, ए डी बी ई सी एफ प्रतिच्छेदन बिंदु, ये क्या कहा जाता है। इसको देखो आप सबको पता है, जब ये मध्यिकाओं से होता है तो इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं इसको, केंद्रक बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसका गुणनखंड बताओ, p + 3 ब्रैकेट में p² + 3 × 9 और माइनस का 3p, ये आना चाहिए। p + 3 प्लस का नहीं आएगा, माइनस का आएगा, यहाँ पर p + 3, ये सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर। अगला सवाल, आ जाते हैं भाई अपने इंग्लिश वाले सेक्शन में, जितने क्वेश्चन बचे वो लास्ट में करेंगे भाई, ठीक है। डिड ही डू, क्या बताना है इसका भाई, पैसोस बताना है, ठीक है, मिशन। तो इसमें सबसे पहले डिड लगाया, तो डिड लगा तो सबसे पहले वाज आएगा, वाज इन दो में हो गया, मेंशन डन, ये ए नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, इसमें भी बताना है पैसिव वॉइस, डज लगा है, डज लगा है तो यहाँ पर सबसे पहले इज इमी है तो एम आएगा, 2 ठो गलत, आई नोन बाई आएगा, ए नंबर यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा भाई, ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्यों, एम आई नो बाई हर, एम आई नहीं सॉरी टू हर आएगा, एम आई नो टू हर होता है भाई, सॉरी, डी नंबर आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल देखो, HAZARD, हजार्ड का क्या बताना है, एंटोनिम बताना। सबसे पहले इसका मतलब पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है। हजार्ड का मतलब होता है आप डेंजर में हो, यानी कि कह सकते हो खतरा कह सकते हो आप, ठीक है। खतरा यानी कि कह सकते हो जियोपॉर्डी, ये तो आपका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया, ठीक है। डेंजर ये भी सिनोनिम हो गया, तो प्रोटेक्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटेक्शन। नेक्स्ट देखो, द
रेस्टलर रिटेलिएटेड द ब्लो दैट रिसीव्ड, सिनोनिम बताना है। रिटेलिएटेड का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए। तो क्या बताना है सिनोनिम, देखो रिस्पेक्टेड तो नहीं होगा किसी भी हालत पे, ठीक है। रिस्प्रोकेटेड द रेस्टलर रिटेलिएटेड द ब्लो दैट ही रिसीव्ड। वेलकम भी नहीं होगा, वेलकम भी नहीं होगा। फॉरगिव तो यहाँ पर भूल जाना से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, ब्लो द रिसीव्ड, यहाँ पर मतलब किसी भाव से रिलेटेड आ रहा है। भाव रखना मतलब अच्छा भाव रखना, तो दो ठो तो नहीं होगी, रिस्पेक्ट हो गई, ये तो भाई अलग हो गया सबसे, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो जाएगा, फिर रेसिप्रोकेटेड हो जाना चाहिए। इसको भी बाद में करेंगे, कन्फ्यूजन है इसमें अभी हमें, ठीक है, इसको बाद में करते हैं, कन्फ्यूजन है इसमें। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करना है। देखो कॉन्ट्राडिक्शन तो पहली तो सही है, एबोरेंट ये भी सही है, कंडेंसिंग गलत है, कंडेंसिंग आपकी गलत है। नेक्स्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर देखो, बुके, बुके की स्पेलिंग भाई सही है। हाइजीन HYG गलत है, आई होनी चाहिए, ये गलत है भाई। नेक्स्ट ऑन कोल्ड नाइन, ऑन कोल्ड नाइन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाना, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाना भाई। डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें क्या कह रहा है आपसे, देखो इरोनियस, इरोनियस का मतलब क्या होता है, इसका सबसे पहले क्या बताना, सिनोनिम बताना है हमें। इरोनियस का जो मतलब होता है, इसे कह सकते हो रॉन्ग, रॉन्ग यानी गलत, गलत कह सकते हो, इसका सिनोनिम बताना है। सुटेबल तो भाई देखो ये सही वाला हो गया, ठीक है, ये तो कह सकते हो एंटोनिम हो गया ये। ल्यूसिड भी नहीं होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट हो जाएगा, बी नंबर, सी नंबर सॉरी। नेक्स्ट है एन एग्जैजरेट स्टेटमेंट नॉट टू बी टेकन सीरियसली और लिटरली, क्या हाइपर टेक्स्ट तो नहीं होता, देखो हाइपर बोल हो जाएगा, हाइपर बोल आप ज़्यादा बोल देते हो, जितना बोलना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा। अब देखो सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से होगी, सबसे पहले ये देखना, आपको सबसे पहले ये पता सिंस से स्टार्टिंग नहीं होने वाली, डी से स्टार्टिंग नहीं होगी, ठीक है। नहीं क्यों नहीं हो सकती भाई, डी से भी स्टार्टिंग हो सकती है। सबसे पहले देखो पढ़ते हैं इसको, डजन से डिस्टिंक्टली, इसको लास्ट में पढ़ते हैं भाई, पहले पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफिशियल, ऑफिशियल रिकमेंडेशन, रिकमेंडेड, ऑफिशियल रिकमेंड नहीं, ऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल सीव नहीं, ऑफिशियल हैव बीन, द मिनिस्ट्री ऑफिशियल हैव बीन वर्किंग ओवर टाइम, यस यस से चलो, ओवर टाइम टू, ओवर टाइम टू रिकमेंडेड द शॉर्ट लिस्टेड नेम्स टू, टू द, टू द, टू द, नहीं नहीं ये नहीं आएगा, पी नहीं आएगा। ओवर टाइम टू सीव थ्रू द अप्लीकेंट्स कैंडिडेट्स एंड रिकमेंडेड, आर के बाद आएगा आपका पी, यहाँ पे ए नंबर राइट होगा। नेक्स्ट है द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लोन वेंट आउट ऑल, आउट ऑल कैलकुलेशंस, आउट ऑल कैलकुलेशंस मतलब द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर लोन वेंट आउट ऑल आवर कैलकुलेशंस, अंडर तो नहीं आएगा, बियॉन्ड ऑल, यस बी नंबर, सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका। नेक्स्ट देखो, सोलेमन वाज अ ग्रेट टीचर बिकॉज ही इंस्टिल्ड, इसका सिनोनिम बताना है। इंस्टिल्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि इनकुलेट, इनकुलेट, बी नंबर, सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है, इसका मतलब कह सकते हो कि शिक्षा देने से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है, शिक्षा देना, ठीक, मतलब अच्छी चीज़ें सिखाना से रिलेटेड हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, someone's heart is in the right place, heart feels so excited, heart feels so excited पहला वाला तो नहीं होगा। change your opinion or the way you feel, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर भाई। नेक्स्ट देखो इसमें क्या कह रहा है, she has not written a single novel by 3 years, she has not written अ सिंगल नॉवेल, ये तो भाई पूरा सही है, अ सिंगल नॉवेल। फॉर आएगा, फॉर 3 ईयर, फॉर आना चाहिए यहाँ पर, फॉर 3 ईयर, फॉर आना चाहिए, कहाँ पर है, ये वाला आपका यहाँ पर रॉन्ग है। नेक्स्ट देखो, कैंसिल और डू विथ अ लॉ और एग्रीमेंट,
इसको क्या बोलेंगे? एब्रोगेट, एब्रोगेट होना चाहिए यार यहाँ पर, ये एब्रोगेट हो जाएगा। नेक्स्ट है श्यामा डज नॉट लॉफ नॉर सी स्माइल। नहीं 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 नहीं, ये नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर हो जाएगा नॉर डज, डज लगा, डज सी स्माइल। यस, सी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इसमें लिखा है द वैल्यूएबल वेपन्स विच आर इजिली अवेलेबल। नहीं, ये तो अवेलेबल नहीं। कैजुअल वेपन्स ये भी नहीं होगा। डेडली वेपन्स विच आर इजिली अवेलेबल इन मार्केट आर बिग थ्री सिक्योरिटी ऑफ। यस, बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, अनीता टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड सब में दैट योर का हर आ जाएगा, ये गलत। मदर, हैच लगा है तो हैड बीन आएगा, हैड बीन क्राइंग। बी नंबर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, बी नंबर। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें क्या कहता है? दिस ईयर ऑरेंज पीपल आर फोरकास्ट टू ग्रो डिस्पाइट एंड एक्सपेक्टेड इंक्रीज ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल प्रोडक्शन, ग्लोबल अपडेक्शन, ग्लोबल एंजम्पशन। तो ऑरेंज पीसेस आर फोरकास्ट ग्रो, प्रोडक्शन हो जाएगा यहाँ पर, प्रोडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, द सेविंग ऑफ सर्टेन वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम extinction had many years have been, has many years, has for आएगा, has for many years, has for आ जाएगा, had for नहीं आएगा, has for आएगा। For the zoologist and other specialists, but more recently the problems has become so, problems has become so and become so dash and has received so much publicity। यहाँ पे क्या हो जाएगा? so steep, so rare, so narrow, so acute, so acute हो गया, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, so much publicity that most people are now affected, trouble involved, concerned आएगा, concerned about it। this may it first seem strange because one of the most gratifying developments of the last few years has been passing to strict law to protect wild animals and the probable advance varied consequent। probable होना चाहिए यहाँ पर, पहला नंबर आना चाहिए, probable decline in the hunting of big game of sport। why is then that some rare wild animals are still डेंजर होते जा रहे हैं, कि आर डेंजर विथ एक्सटेंशन एंड इवन सम ऑफ द लेस रेयर वंस आर रैपिडली डिक्लाइनिंग इन नंबर। यहाँ पर डेंजर तो नहीं होगा भाई, फ्लैटेंड विल्ड। यस, डी नंबर आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर टी10, एक सेकंड, यहाँ पर हमें इंग्लिश में भी एक ये तो क्वेश्चन प्रोबेबल होगा, यहाँ पर प्रोबेबल हमने किया ना, प्रोबेबल यहाँ पर, ठीक है। एक इंग्लिश में ये वाला भी क्वेश्चन है और 9 के बाद ये वाला। इसको पहले देखो भाई, इसको देखो, इसको रीड करो, समझो कहाँ से आएगा। ओ डजन्स ऑफ डिस्टिंक्टली डिफरेंट रिलीजन्स लैंग्वेज आर स्पोकन इन इंडिया विच शेयर मैनी करेक्टरिस्टिक्स सच एज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड वोकेबुलरी। इंडिया हैज़ अ लॉन्गर एक्सपोजर टू इंग्लिश दैन अदर कंट्री which use as a second language is distinctive word, idioms, grammar and rhetoric spreading gradually to affect all peace, habits and culture. The historical background of India never far away from everyday uses English। अगला है, since the early 16th century the English language has had a toehold on the Indian subcontinent। When the East India Company established settlement in Chennai, Kolkata and Mumbai, formerly Madras, Kolkata, Bombay respectively। पहले डी से स्टार्टिंग होगी भाई, ये दो ऑप्शन तो चले गए। अब इसके बाद क्या आएगा देखो, अब यहाँ पर बताया गया इंडिया, तो यहाँ पर सबसे पहले अब इसके बाद सी आना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सी आना चाहिए, ठीक है, सी आना चाहिए। तो सी या बी, दो में से कन्फ्यूजन चल रही है, ये तो सी तो नहीं आएगा फिर, क्योंकि यहाँ पर इंडिया इसकी बात कर रही थी। सी डी के बाद बी आएगा।
भी आएगा, यही नंबर हो जाएगा भाई, सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन इसकी मीनिंग नहीं पता तो उसको भाई स्किप करते हैं, ठीक है, इसको स्किप करते हैं। आ जाते हैं क्वांट में। एक क्वेश्चन हमसे नहीं बना था, बाकी जीएस में तो जितने बनने थे कर दिए। इसमें एक क्वेश्चन नहीं बना था, कहाँ गया ये क्वेश्चन। टाइम अभी पास है हमारे 6 मिनट का, इसको कर सकते हैं। इसको कह सकते हैं भाई, इसकी वैल्यू निकली थी कॉस एक्स की जो वैल्यू निकली थी, प्लस माइनस का रूट 5, प्लस माइनस का रूट 5, प्लस माइनस का रूट 5 और माइनस का कितना कितना निकला था माइनस का, प्लस माइनस का रूट 5 और माइनस का शायद 3 2 यहाँ पर भाई माइनस का प्लस माइनस बी, प्लस माइनस का बी माइनस होता है यहाँ पर। एक सेकंड इसको भाई दोबारा करते हैं। हाँ ठीक ठीक सही तो है, यही आया था। इसमें दो वैल्यूज हैं, एक बार हम अगर इसको ले लें प्लस करके माइनस करके, जैसा भी लेना चाहें। अगर पहली वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं तो 1 अपॉन में इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 प्लस कॉस एक्स आएगा। अगर आप इसको पुट करते हो तो इनमें से देखो कोई वैल्यू नहीं आने वाली, यानी कि अपॉन में कुछ ना कुछ आपको रखना पड़ेगा, डिवाइड कराना पड़ेगा। इनमें से कोई वैल्यू तो आ ही नहीं रही यार, रूट वाली कोई वैल्यू सेटिस्फाई ही नहीं कर रही, बड़ी प्रॉब्लम है। और इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर m का मान भी अगर रख दोगे, आप इसका स्क्वायर रूट भी निकाल लोगे तब भी प्रॉब्लम है। देखो करते हैं इसको, सबसे पहले ऐसे ही करते हैं। 1 अपॉन में रूट 5 माइनस 2 लिख देते हैं, ठीक है, और ये प्लस लगा देते हैं, यहाँ पर आएगा रूट 5 माइनस 2, ठीक। अब इसको सोल्व करने के लिए इसका कर देते हैं रेशनलाइजेशन, तो ऊपर रूट 5 प्लस का 2 हो जाएगा, ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो 5 माइनस तो ये कट जाएगा, प्लस रूट 5 माइनस 2 आएगा, इससे कट जाएगा, तो 2 रूट 5 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर है तो यही वाला आ जाएगा, ठीक है, यही वाला आ जाएगा। अगर आप डिवाइड करोगे कुछ ऐसे ही बनेगा, यही होना चाहिए भाई। सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए जितने हमें आ रहे थे। अब चलते हैं, देखते हैं, सबमिट करते हैं टेस्ट को, क्या स्कोर आज का हमारा रहता है। आज हमने टोटल 91 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तब तक टेस्ट सबमिट हो रहा है। तब तक एक बार वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर करके आ जाइए जल्दी से। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक। तो यहाँ पर लोडिंग हो रही है भाई, स्कोरिंग की आज देखेंगे क्या स्कोर रहता है। स्कोरिंग भाई, अरे यार आज का स्कोर कोई बात नहीं यार, 177 स्कोर बना, कहीं डाउन हो गया, 177 आज का स्कोर रहा, ठीक है। 23 रैंक बनी हुई है, 191 अटेम्प्ट किए हमने, 97.8 एक्यूरेसी, 99.5 परसेंटाइल रही, यानी कि रीजनिंग में तो भाई पूरा है 50 से 50 है, क्वांट में भी 50 से 50 है, टाइमिंग भी हमने एक्यूरेट कम लिया है। जीएस में 31 नंबर, जीएस में बढ़िया नंबर है, नंबर कम किस में हुई है भाई। और इंग्लिश की बात करें तो जो इंग्लिश में हमारा स्कोर है, एक सेकंड भाई, इंग्लिश में 45.5 है, अच्छा जीएस में आज कम होगा, चलो 177 स्कोर है, बेस्ट स्कोर है, ठीक है, इतना बुरा स्कोर नहीं है, ठीक है, बट जनरली जो पिछला स्कोर आ रहा था उससे कम है। 177 स्कोर बहुत ही बेस्ट स्कोर है। तो यदि इस बार की हम कट ऑफ की थोड़ा सा चर्चा कर लें, कट ऑफ आपकी 130 से लेके 140 के बीच जाने वाली है, तो आपको 140 प्लस आपको मार्क्स आने चाहिए आपके, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगर ठीक है, जनरल वालों की हमने कट ऑफ बताई है, बाकी कट ऑफ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकती है, 130 से 140 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी, जिस हिसाब से वैकेंसी आपकी 15,000 है प्लस है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जीएस में स्कोरिंग की। तो जीएस में यदि आप भी अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो हमारी 2 पीडीएफ हैं, आप उस पीडीएफ को जरूर परचेज कीजिएगा, जिसमें हमने 100 टॉपिक इंक्लूड किए हुए हैं, 100 टॉपिक हमने इंक्लूड किए हैं, जिसमें 3000 प्लस क्वेश्चन इसके साथ इंक्लूडेड है। एक जियोग्राफी की है, ठीक है। तो आप यदि लेना चाहते हो तो ये इनका प्राइस है RS 100 रुपीज़, ठीक है। मिलेंगी कहाँ पर है आपको, टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल है, टेलीग्राम पे आपको जाना है, टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, तो वहाँ पर आपको जाना है, वहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाए। व्हाट्सअप नंबर हमारा 7081 से स्टार्टिंग है, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उसमें आपको SMS करना है नीट PDF का। जैसे आप नीट PDF का SMS करोगे, वहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए कोई मेथड अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जैसे पेमेंट करते हो आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। और अगर इन PDF की थोड़ा सा बात करें स्पेशलिटी,
इस पीडीएफ के हर एक एग्जाम में 15 से 18 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कभी कभी 15 हो जाते हैं, कभी कभी 12 भी हो सकते हैं। बट अगर 100 रुपीज़ में आपको 10 से 15 क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो आप इस पीडीएफ को जरूर बाय कीजिएगा। इसके साथ आपको बता दें हमारा पेड ग्रुप चल रहा है टारगेट का, तो आप सभी लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हमने उन सबका स्टार्टिंग में स्कोर कार्ड दिखाया हुआ है, तो आप स्टार्टिंग का वीडियो भी थोड़ा सा देख सकते हैं स्टार्टिंग पे जाके। जिन्होंने स्टार्टिंग से नहीं देखा हो, स्टार्टिंग से एक बार जरूर प्ले कर लेंगे। हमने जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, हमने सभी का स्कोर कार्ड शेयर किया है, जिनमें एस्पिरेंट्स हमें अपना स्कोर कार्ड शेयर किया हुआ था, ठीक है। तो थोड़ा सा चलते हैं आगे और देखते हैं कि टॉपर का स्कोर क्या रहा आज का। आज तो हम यहाँ पर लिस्ट में नाम नहीं है हमारा, ठीक है। टॉपर का देखते हैं। टॉपर का भैया स्कोर यहाँ पर 195 हमारा, 177 रहा, एवरेज 117 रहा। थोड़ा सा यहाँ पर जीएस में देखना चाहेंगे, 50 से 50, 41 जीएस में थोड़ा सा देखना चाहेंगे। जीएस के स्कोर हमारा 31.5, 145 रहा, एवरेज 14 नंबर है। अच्छा, क्वांट की बात करें, क्वांट 50 से 50 है, इसका 33.5 एवरेज है। अगर इंग्लिश में बात करें तो 45.5, 50 और 28। चलो कोई बात नहीं, स्कोर हमारा बढ़िया है, बेस्ट है स्कोर एक तरह से देखा जाए, ठीक है। तो आप लोगों का क्या स्कोर क्या रहा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के डेली बेसिस वीडियो आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। और ये जो सीरीज चल रही है ना, हमने चलाई हुई है, मेंस तक चलने वाली है, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, ठीक भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।